टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे। और जो है मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। अभी 2 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टैक्स दोस्ती चैनल के, यूट्यूब चैनल के और टैक्स दोस्ती ब्रांड के 3 साल हो गए। तो उस सिलसिले में मैंने कहा कि अब चूंकि टैक्स सीजन भी है, इस वक्त टैक्स ईयर 2020 की फाइलिंग स्टार्ट है और टैक्स रिटर्न अपलोड हो गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। एमनेस्टी 2019 के हवाले से कुछ बात होगी, क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे। तो आई होप कि आपको आवाज का कोई इशू नहीं है, तस्वीर का कोई इशू नहीं है। मैं लाहौर शहर से बात कर रहा हूं और आज बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो हो सकता है लाइव सेशंस में आपको सामने खिड़की में मेरा माली वहां से आवाज लगाए या कोई आवाज आपको बैकग्राउंड में आए। तो अगर सुनने में कोई डिफिकल्टी होती है या कुछ भी तो आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। और आज 31 अगस्त 2020 को टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल के 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो 2 साल हैं, इन 2 सालों का जो सफर है वो आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। अबाउट 5000 सब्सक्राइबर हैं और हमारे जितने भी फैंस हैं जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट है वो है। तो बहुत शौक से जो है क्या कहते हैं वो क्वेश्चन आंसर होता है, चाहे आप टैक्स पेयर खुद हैं या आप कोई टैक्स प्रोफेशनल हैं जो और क्लाइंट्स के लिए टैक्स फाइलिंग करता है। तो टैक्स दोस्ती का मिशन ये है कि बेसिकली टैक्स पेयर और एफबीआर के दरमियान रिलेशनशिप बेहतर करें। हम टैक्स फाइलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे पहले टैक्स दोस्ती के सारे सोशल मीडिया चैनल्स, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इन सारों का मकसद ये है कि आप समझ सकें कि आपकी टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और टैक्स राइट्स क्या हैं और फिर इस मुताबिक जो है वो करें। तो लाइव शो है तो फोन भी आएंगे, इंशाल्लाह आगे चल के आपकी कॉल्स भी ले लेंगे जो पहले स्केड्यूल्ड होंगी टैक्स के हवाले से। सबसे पहली बात जो चैनल का है वो ये है कि आज का जो ये फर्स्ट इनॉग्रल सेशन है ये तो ब्रीफ होगा। मैं आपको 1-2 बातें टैक्स रिटर्न 2020 के हवाले से, एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमसे क्लाइंट्स भी और प्रोफेशनल्स भी पूछते हैं तो हम उनको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने समझना है कि ये टैक्स एडवाइस नहीं है। जितने भी लाइव सेशंस होंगे उन पे एडवाइस नहीं होगी। इसी तरह हम जब आपको आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। ये शो मेरी कोशिश होगी डेली हो 3 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। बिजली आती जाती रहती है और इश्यूज हो सकते हैं, तो मंडेज टू थर्सडेज यानी एवरी वीकडे ये शो होगा। और अगर आप क्वेश्चंस वगैरह इस पे डालेंगे तो ये होगा कि आपको उनका जवाब वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछने हो तो नीचे ईमेल, व्हाट्सएप है, लिंक में जो अपॉइंटमेंट का है वो सारी चीजें हैं। तो शो का एफबीआर आयरस लाइव टैक्स शो नाम इसलिए है क्योंकि एफबीआर के हवाले से, यानी कि मेनली हम इनकम टैक्स के हवाले से, लेकिन हम सेल्स टैक्स पे भी बात करेंगे। ये 2 जो कवानीन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट लगाती है। और जो है आयरस इसलिए क्योंकि आयरस के पोर्टल के ऊपर सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो एफबीआर आयरस इसलिए नाम है। टैक्स लाइव शो इसलिए क्योंकि वैसे तो और चैनल्स हैं टैक्स और अवाम और इस तरह के ऑनलाइन भी, और प्रोग्राम्स आप न्यूज में भी देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मकसद ये है कि आपका जो सवालात हैं, आपका जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से जो है, तो हमेशा आपके फेवर की बात नहीं होगी, एफपीआर के फेवर की भी बात होगी, लेकिन मकसद है जहां पर टैक्स पेयर फैसिलिटेट हो वो। शो का थोड़ा स्टेटस ही होगा, मेरी कोशिश होगी कि ये तकरीबन अंडर 10 मिनट्स हम बात करें, और इंशाल्लाह कल जब आपसे मुलाकात होगी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे। मैं, आपको पता है कि मैं हो गया और मेरे को फाउंडर हो गए तनवीर, बिलीव करते हैं कि क्वालिटी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जब भी हम अपना मुंह खोले तो उसमें ये कि रिसर्च करते हैं। बैक में आपको ये जो मोटी मोटी किताबें शायद नजर आ रही, मेरी लाइब्रेरी तो खैर एक दूसरे कमरे में है, मैं अपने होम ऑफिस से आपसे बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली रिसर्च करके पीछे वाली खासतौर पे किताबों पे बात होगी, गाइडेंस होगी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। तो डॉक्टर इकरामुल हक की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मेरे उस्ताद हैं, आपको पता है। टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाएं तो उनके चैनल का लिंक भी है।
तो ये पिछले 150 सालों के केसेस वगैरह, तो रिसर्च करके जो है हम चाहते हैं कि आप तक बात पहुंचे। और फॉर्मेट ये होगा कि पहले एफबीआर की न्यूज होगी, वो मैं आपको दे देता हूं। टैक्स रिटर्न 2020 यानी 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक जो आपने इनकम कमाई है, या अगर आपने नहीं भी कमाई है लेकिन आपने फाइलर स्टेटस जो है अपना कंटिन्यू रखना है, तो आप जो है अपनी 2020 की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। 30 सितंबर इंडिविजुअल्स के लिए लास्ट डेट है। ठीक है जी। जो लोग आते जाएंगे उनको मेरा टैक्स दोस्ती की टीम की तरफ से सलाम है। टैक्स दोस्ती की टीम जो है एफबीआर न्यूज के साथ साथ मैं आ चुके वो हो गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। और टैक्स दोस्ती टीम में सबसे पहले तो तनवीर आसिफ खान का नाम है, यानी मेरे को फाउंडर है। आपने उनको आइडिया करोड़ों पे भी देखा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो एपिसोड लगी है जहां हम मोबाइल ऐप का आइडिया लेके गए थे। तनवीर ने 2016 में कहा कि इस तरह चैनल, सोशल मीडिया, ऐप और ये सब कुछ होना चाहिए। आइडियाज मैंने उससे जो शेयर किए और फिर हमने मिलके स्टार्ट किया इसको मार्च 2017 में। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 2 साल चैनल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी टैक्स दोस्ती ब्रांड जो है वो तो आप गूगल सर्च करें तो मार्च 2017 में स्टार्ट। फिर तनवीर के साथ साथ आपको पता है, आप वीडियोस पे देख सकते होंगे, इस चैनल की प्रोडक्शन के हवाले से खुरम साहब आइडिया ट्रेनिंग चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, और वो आते भी रहे हैं, और उनका लिंक होम पेज पे है, उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फिर जो है सदीक जान जो एक रिपोर्टर है, उनको देख के आज के दिन 2 साल पहले इंस्पिरेशन हुई। फिर खुरम साहब ने फैसिलिटेट किया, तो 1 सितंबर 2018 से आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे थे। लाइव वीडियोस का मकसद है कि जैसे हमारे सारे फैंस हैं, दोस्त हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर्स हैं, इन सारों से बात हो। तो 2 साल कंप्लीट हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, और अब उम्मीद करता हूं लाइव चैनल स्टार्ट करने का मकसद, और मैं तकरीबन अगले 2-3 मिनट में वाइंड अप करूंगा। लाइव चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये है कि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर है, तो इस साल नहीं तो अगले साल जो है गवर्नमेंट टैक्सेशन के मेजर्स को उसको और स्ट्रिक्ट भी करना पड़ेगा और इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि सबसे पहले टैक्स उन लोगों से लिया जाता है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, या टैक्स फाइलिंग उनको करनी पड़ती है जिनको टैक्स फाइलिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो पॉलिटिकल नहीं बनाते इस बात को, लेकिन जो लोग ज्यादा टैक्स जिनको देना चाहिए वो समहाउ नहीं दे पाते, तो बहुत सारा इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेसेस पे आता है। तो फोकस तो हमारा ये होता है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको तो बड़े बड़े अच्छी एडवाइस, क्वालिटी एडवाइस मिलती है, लेकिन लाइव शो में मकसद ये है कि आपको हेल्प करें। और आप इस चैट में जितने सवाल छोड़ेंगे तो शो के बाद में नॉर्मली वीकडेज मंडे टू थर्सडे 3 o'clock करेंगे। तो एक न्यूज तो ये थी। एक और न्यूज ये है कि कुछ लोगों को टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 के हवाले से नोटिस आए हों कि जी आपका सरचार्ज इतना बन गया। काइंडली देखें कि वो नोटिस जेन्युइन है, उन पे बार कोड टीसीएस का नहीं, कोरियर सर्विस का बार कोड नहीं, उसके ऊपर प्रिंटेड ब्लैक एंड व्हाइट में बार कोड हो, जिसको फिर आप वेरीफाई करें कि जेन्युइन नोटिस आपको एफबीआर की तरफ से आया। और उसकी एक पहचान ये है कि इनबॉक्स में वो नोटिस आता है, आयरस में इनबॉक्स में आपके आता है, तो वो चेक करें। तो ये न्यूज और एनालिसिस के हवाले से ये। फिर सेकंड सेगमेंट जो हम बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के हवाले से उस पर जो टैक्स क्रेडिट वगैरह मिलता है, बिल्कुल उस पर बात करेंगे। अगर आज ये इनिशियल उसमें मैं भी अपना थोड़ा सा हाथ बिठा लूं, और आवाज वगैरह के हवाले से आई होप के आवाज रीजनेबल है, आपको आ रही है। तो बात यह कि सेकंड सेगमेंट में क्वेश्चन आंसर, जैसे अभी म्यूचुअल फंड के हवाले से है, लाइव क्वेश्चन भी ले लेंगे। याद रखें कि लीगल एडवाइस नहीं है, आपको जनरल इंफॉर्मेशन देंगे। बाकी नीचे कमेंट्स आप कर सकते हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर अपना स्पेसिफिक कमेंट वहां भेजें, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन प्राइवेट है। जनरल टर्म्स में पूछ सकते हैं, यहाँ पब्लिक में एडवाइस होगी। बाकी स्पेसिफिक आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, बाकी वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो जो हमारा कंसल्टिंग का सेशन होता है ऑनलाइन।
तो इस तरीके से ये सारे चैनल्स हैं आपके पास हमसे कम्युनिकेट करने के लिए। हमसे मुराद तनवीर इस्लामाबाद में बैठा है, और मैं अपने थर्ड पार्टनर का जिक्र करना चाहूंगा जिनका जिक्र हम जो है ना करते हैं, लेकिन वो पस पर्दा होते हैं। अफरसियाब खटक जो हमारे तीसरे ऑडिट और टैक्स के पार्टनर हैं, वो सामने भी नहीं आते, लेकिन को फाउंडर हैं उतने ही जितने हम दोनों हैं। और इसके अलावा खुरम साहब की कंट्रीब्यूशन, सदीक जान का मैंने कहा, डॉक्टर इकरामुल हक और उसमें उनके पार्टनर इजाज साहब का जिक्र करूंगा कि उनसे हम सीखते भी रहते हैं। और ये सारा कुछ जो बुक्स और चीजें आप देख रहे हैं और जो आपके क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली हम उन्हीं के किताबों को से देख के आपको बताएंगे, अप टू डेट इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्टेशन ये रखें, सेकंड सेगमेंट का बताया कि क्वेश्चन आंसर है, कि एक्सपेक्टेशन ये रखें कि आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आगे फिर क्या सवाल पूछना है अपने टैक्स प्रोफेशनल से, अपने आप से, या एफबीआर के साथ अगर आप डायरेक्ट हुए हैं एज ए, अपने आप को रिप्रेजेंट करें एज एन इंडिविजुअल, एज ए स्मॉल बिजनेस, तो आपने फिर क्या है, तो हम आपको क्लैरिटी देंगे। लेकिन जो कंप्लीट सोल्यूशन है, टैक्स के रूल्स चेंज होते हैं हर साल। अभी फाइनेंस एक्ट आया तो 2021 में रूल्स चल रहे हैं विद होल्डिंग के हवाले से, लेकिन जो टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है वो फाइनेंस एक्ट 2019 में जो आया था, जो टैक्स ईयर 2020 के लिए था। सवाल बिल्कुल है जी, प्राइस बॉन्ड के सवाल थे। एक सवाल ये पूछा गया, मैं जल्दी से जवाब दे दूं। वैसे तो लाइव में बंदिश कोई नहीं है टाइम की, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिस्टमैटिक को, आप देख रहे हैं तो सिस्टमैटिक हो। एक सवाल जो आया हुआ है कल का, और उसमें प्रॉब्लम यह है कि 5 प्रोफेशनल से पूछा गया था, तो तकरीबन 5 डिफरेंट जवाब थे। सेक्शन 116 सब सेक्शन 2 कहता है कि एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज टू फाइल हिज वेल्थ स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है, और फिर नॉन रेजिडेंट कौन होता है वो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, जो लेटेस्ट रूल भी आया हमारे चैनल पे, कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल ने वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी। अब मसला क्या है कि वो जो रिमिटेंस वो कर रहा है अपने ही अकाउंट में, अगर बाहर से भेज रहा है, या जो है क्या कहते हैं, जो वो अपने भाई के या फैमिली के अकाउंट में भेजा, वो इनकम नहीं है, वो उस भाई की इनकम नहीं है, वो उस शख्स की इनकम नहीं। अगर वो नॉन टैक्सेबल किसी कंट्री में रहता है, मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो वहां तो टैक्स पे नहीं कर। अगर अमेरिका वगैरह में रहता है, जैसे हमारे बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स हैं, तो वो वहां पे टैक्स पे कर चुका होगा, और वहां पे वो वर्ल्ड एसेट्स भी डिक्लेयर कर चुका होगा, पाकिस्तानी इंक्लूडेड। तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने, जब तक वो नॉन रेजिडेंट है। और ये कंफ्यूजन ये है कि फिर रेमिटेंस कहां आती है? रेमिटेंस तो आती है जी वेल्थ स्टेटमेंट में। तो वेल्थ स्टेटमेंट में क्यों रेमिटेंस आती है जब आप कह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करी? तो बात यह कि रेजिडेंट पर्सन को अगर रेमिटेंस होती है तो वेल्थ स्टेटमेंट एक तराजू की तरह है कि वो एसेट या एक्सपेंस तो शो कर देगा कि जी मैंने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, लेकिन उसकी सोच, सपोज करें आप मदर को पैसे भेज रहे हैं, मदर हाउसवाइफ है, तो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट बैलेंस नहीं हो सकेगी जब तक रिकंसिलिएशन के टैब में वो डालेंगे नहीं। तो आई होप कि इस तरह की बातें मैं करूंगा, और इस उम्मीद से कि अब आप लोग इस वोकैबुलरी और जो टैक्स रिटर्न है उससे वाकिफ हो चुके हैं। आपके बीच में अगर कोई जरूरी कॉल आती है तो वो भी ले लेंगे, लेकिन मकसद ये कि जो टैक्स रिटर्न है उससे आप वाकिफ हो गए। तो जब अब मैं बोल के बात करूंगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बनिस्बत, तो आई होप कि आपको बेहतर आप फॉलो कर सकेंगे। और फिर ऑब्वियसली उसके लिए और एड्स भी हैं। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का जिक्र करना चाहूंगा जो है filer.pk। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का और आपके सब मैसेजेस का, और डेफिनेटली बात होगी आपसे। बात यह है कि filer.pk जो है ना, फाइलर FILER, filer.pk जो है, उन्होंने टैक्स दोस्ती के तरह, मतलब उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने वेबसाइट बनाई है filer.pk। और इंशाल्लाह जो बात हो रही है, जैसे ये वेल्थ स्टेटमेंट नॉन रेजिडेंट ने फाइल नहीं करनी, अब आप 2020 की रिटर्न आईआरएस में फाइल कर सकते हैं, अपलोड हो गई है फाइनल रिटर्न, तो ये सब बातें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी जाएंगी। उसके अलावा हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स, अपॉइंटमेंट लेने के, व्हाट्सएप के, मोबाइल फोन वगैरह, दुनिया में कहीं भी आप हो तो हम एक्सेसिबल है, और तकरीबन हर टाइम एक्सेसिबल है। तनवीर को भी आप कॉल कर सकते हैं, उसके नंबर दिए हुए, मुझे भी कर सकते हैं। तो इस तरह है कि filer.pk पे वीडियोस, ब्लॉग्स, इंक्लूडिंग हमारी, और भी लोग कंट्रीब्यूट करें। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे टैक्स के हवाले से।
تو وہ سارا ہے، لیکن صرف انفارمیشن ہوتی ہے، پھر آپ نے کسی پروفیشنل کو ہائر کر کے اس سے ایڈوائز لینی ہے. پروفیشنلز کے لیے تھرڈ سیگمنٹ ہوگا جہاں ٹیکس فائلنگ ٹپس ہوگی، وہاں پہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہوگی. تو اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا، اگر آپ ٹیکس پروفیشنل نہیں ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے سی اے کے سی سی اے کے، کسی وجہ سے بھی آپ انکم ٹیکس لا سے واقف نہیں ہیں، تو جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، اس سیگمنٹ کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن پروفیشنلز کو اور پروفیشنل بنانا کی ضرورت ہے. وہاڑی میں بابر ہوتا ہے، ایڈوکیٹ بابر ہیں، جیلم میں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. آپ سے ایک قصہ شیئر کر لیتا ہوں، بڑا ضروری ہے کہ جیلم میں جو ہے ہمارے ایک بڑے اچھے فین بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور وہ 1 سال پہلے کسی وجہ سے بیڈ ریڈن ہو گئے، یعنی کہ وہ چلنے پھر نہیں سکتے، بہت مشکل سے چل پھر سکتے، تو کورٹ تو نہیں جا سکتے تھے، سول کیسز وغیرہ زیادہ تر وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے چینل دیکھا، بہت ساری ویڈیوز دیکھی، اور پھر گھر پہ بیڈ پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ، کیونکہ میں ان سے ویڈیو کال پہ بھی ملا ہوں، تو جو ہے کیا کہتے ہیں، اور نام وغیرہ اس لیے نہیں لیں گے کہ پرائیویسی ہے، کسی کو بھی کوئی ایشو نہ آئے، مقصد یہ نہیں ہے. تو وہ بیڈ پہ بیٹھ کے جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنی ٹیکس پریکٹس سٹارٹ کی، اور ماشاءاللہ جو ہے 30-40 ہزار روپے کما لیتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے چینل سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اور چاہے تو مقصد یہ ہے ایموشنل ہوئے بغیر کہ ٹیکس پروفیشنلز جو ٹیکس دوستی چینل دیکھتے ہیں، ان پر بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کا جو ہے نا پروفیشنل کام کرے. وہ یہ سوچیں کہ جب وہ ان کی سمپل ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں، تو جب آڈٹ میں وہ اگر نکل آئے تو آڈٹ میں کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے، اس سٹینڈرڈ پر ٹیکس ریٹرن پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں. تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایف بی آر آئرس ٹیکس لائیو شو جو ہے آج کے دن 31، اگر آپ سرچ کریں گے تو یہ اگست 31 2020 ہے. کل جب ہوگا 1 سپٹمبر کو، منڈے ٹو اس کو تھرسڈے تک کریں گے. ضرورت پڑی تو جو ہے سیٹرڈے سنڈے کو کوئی اسپیشل پروگرام کریں گے. کرونا کا ایشو جیسے جیسے کام ہوگا انشاءاللہ اسپیشل گیسٹ بھی لائیں گے جو آپ کو بہت ڈیٹیل میں بہت ساری باتیں بتائیں گے سمپل لینگویج میں، کیونکہ ٹیکس لا بھی مشکل نہیں ہے، ٹیکس لا بھی ایزی ہے. آپ نے صرف مینٹلی تیار ہونا، اپنا فریم بنانا ہے کہ ایز اے ٹیکس پیئر، چاہے پروفیشنل ہیں یا ادروائز، کہ آپ نے ٹیکس کے قانون کو سمجھ کے اپلائی کرنا ہے. ٹیکس کے قانون میں انصاف چھپا ہوا ہے. ہر دفعہ ٹیکس پیئر کا ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن ڈھونڈنے سے، کرنے سے اور صحیح بات کرنے سے. تو جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی اس لائیو سیشن کے حوالے سے بھی فیڈ بیک دیں. لائیو چیٹ پہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے. اور آپ سے جو ہے کیا کہتے ہیں کل اندازتاً 3 بجے کے قریب ملاقات ہوگی. اور جو ہے آپ کے کوشچنز کے ساتھ، اب میری کوشش ہوگی اس کے بعد میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو سب ریموٹلی اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے شہروں سے کام کر رہے ہیں، تو ان سے بات چیت ہو. اور آج کے حوالے سے یہی بتانا تھا کہ نان ریزیڈنٹ ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کرتا. اگر آپ کو کوئی نوٹس آیا ایمنسٹی کے حوالے سے، کوئی ٹیکس والا تنگ کر رہا ہے، تو دیکھ لیں کہ جینوئن ہے کہ نہیں. اگر جینوئن ہے تو پھر اس پروفیشنل کی ہیلپ لے کے فائل کریں گے. کل انشاءاللہ بات کرتے ہیں ایف بی آر کی آج کی نیوز وغیرہ، کیونکہ آڈٹ پالیسی وغیرہ 2019 آئی ہے جو ٹیکس ایئر 2018 کے حوالے سے آڈٹ کی ہے، تو اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ایف بی آر نیوز اور انالیسز میں پھر آپ کے کویشچن آنسرز ہوں گے. یہ پرائز بانڈ کی بات ہے، میوچل فنڈ کی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیکس فائلنگ کے ٹپس پہ بات کریں گے. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تقریباً 20 منٹس کمپلیٹ ہونے لگے ہیں. یہ آپ کے ویلیوبل 20 منٹس ہیں جو آپ نے دیے ہیں. اور اگر آپ یہ ریکارڈنگ اب سن رہے ہیں تو جو باتیں آج ہوئی ہیں وہ ٹیکس ایئر 2020 یا ٹیکس ایئر 2021 کے لیے اپلیکیبل ہے. اگر آپ اس کو فیوچر میں دیکھ رہے ہیں تو میرا سلام ہے آپ کو کہ آپ ٹیکس کی اپنی نالج بڑھا رہے ہیں، اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں، ایک ایجوکیٹڈ ٹیکس پیئر بن رہے ہیں جس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس طرح کہ ایف بی آر کا بھی مقصد ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، گورنمنٹ کا بھی کام ہے، لیکن جو ہے آپ نے اپنا رول بھی پلے کرنا ہے. ایک منیمم نالج اور انفارمیشن ہونی چاہیے آپ کو اپنے ٹیکسز کے بارے میں. تو ٹیکس دوستی چینل جو ہے، تنویر افر صاحب، خرم صاحب، صدیق جان رپورٹر جو ہیں، ڈاکٹر اکرام الحق
اور بہت سارے لوگوں کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے، اور لائیو شو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی ایفرٹ سے، اس میں ہمارے انٹرنز ہیں، عمر ہے، اور ہمارے کلائنٹس ہیں بہت سارے جو یہ کام کر رہے ہیں، تو ہوگی. تو تنویر کی طرف سے، آفر سے آپ کی طرف سے، اور میں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز کی طرف سے خدا حافظ، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد. تھینک یو.